हमारे साथ बिहार की वो बेटी है जो अमेरिका में, सिंगापुर में, दुबई में व्यवसाय शुरू करती है, बिजनेस वीमेन बन जाती है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनती है, नरेंद्र मोदी को नहीं चुनती है, प्रशांत किशोर को चुनती है। जनसुराज क्यों चुना आपने? क्योंकि जन जन की क्रांति है, जन जन का स्वर है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में या कभी लालू की सरकार में, राबड़ी की सरकार में बिहार के लिए वो विकास नहीं हुआ कि यहाँ की बेटियों को भी बाहर जाना पड़ा काम के लिए? आपकी तो शादी की तैयारियां हो रही थी, है ना? कब? 12वीं के बाद शादी की तैयारियां हो रही थी, अभी नहीं, 12वीं के बाद। हाँ, हम लोगों के लिए ऐसा था ना कि समोसे खाना रोज दिन ये लग्जरी की बात होती थी कि आज मतलब आप करोड़ों की मालकिन है, लेकिन चिराग पासवान pretty he has a good potential। चलिए, आपके लीडर प्रशांत किशोर? बिहार के लिए सबसे सुंदर विकल्प, सबसे सुंदर विकल्प प्रशांत किशोर जी। इच्छा है चुनाव लड़ने की? मेरी इच्छा है बिहार बदलने की। हमारे साथ बिहार की वो बेटी है जो अमेरिका में, सिंगापुर में, दुबई में व्यवसाय शुरू करती है, बिजनेस वीमेन बन जाती है। हमारे साथ बिहार की वो बेटी है जो समस्तीपुर से निकलती है, 3000 की नौकरी करने दिल्ली जाती है, फिर एक एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस बन जाती है, साउथ की फिल्मों में काम करती है, बिहार की फिल्मों में भी काम करती है, लेकिन आज 2025 में जनसुराज के पटके के साथ नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनती है, नरेंद्र मोदी को नहीं चुनती है, प्रशांत किशोर को चुनती है। चेतना झाप, आखिर ऐसा क्यों? बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत में। चेतना जी, चलिए चलते चलते बातचीत करते हैं। और आज आपने तो काफी लोगों को इंटरव्यू दिया है, काफी देर तक बातचीत की है, लेकिन अभी भी आपके चेहरे का ग्लो बरकरार है, एनर्जी बरकरार है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर जुझारूपन कितना है। बिहार आई हैं, बिहार के बारे में कुछ सोच कर आई होंगी, लेकिन जनसुराज क्यों चुना आपने? क्योंकि जन जन की क्रांति है, जन जन का स्वर है, सत्य का स्वर है, इसी वजह से जनस्वराज को चुना। क्योंकि देखिए, हमारी बिहार की हालत इतनी अच्छी नहीं है, और ये सत्य है। हम भी गए, बाहर कार्य के लिए ही गए, लेकिन हम जैसे लोग अभी भी बहुत कम हैं। और हम, मान लीजिए भगवती ने किसी को माध्यम बनाया, आपने कुछ किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको तो ये लगता है कि आप वापस अपने धरती पर कुछ ना कुछ करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपनी युवाओं के लिए कुछ करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या देकर जाएंगे? धरती के प्रति वो ऋण महसूस नहीं करते। तो जो स्वर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के हैं, जो सत्य उनके अंदर है, जो समझ, जो सूझबूझ, जो नेतृत्व करने का तरीका उनके अंदर है, उससे जुड़ाव महसूस करके मैंने जनस्वराज को ज्वाइन किया। चेतना जी, पलायन आपने भी झेला है, हमने पढ़ा है, आप 3000 की नौकरी के लिए दिल्ली चली गई। समस्तीपुर से आपकी माँ ने जो है कहा कि जाओ बेटी, कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ काम मिलेगा, यहाँ रहकर करोगी क्या? मात्र 12वीं पास थी उस समय आप। तो वो पलायन का दर्द जहन में आज भी होगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में या कभी लालू की सरकार में, राबड़ी की सरकार में बिहार के लिए वो विकास नहीं हुआ कि यहाँ की बेटियों को भी बाहर जाना पड़ा काम के लिए? तो ये तो सत्य है। सत्य है। देखिए, मैं गई, और आप एक बात समझिए कि माता पिता को ना बच्चियों के प्रति एक भाव आता है कि कैसे हम इनको सुरक्षित कर सके और कैसे हम इनको रानी, महारानी, राजकुमारी बना करके रखे। हर माता पिता ये सोचता है, लेकिन टूट जाता है वहां पर जब सत्य से उनका अवगत होता है और उनको ये लगता है कि जिस राज्य में हम हैं, वो राज्य शायद हमारे बच्चों के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहा। काश हम अपने बच्चों को, से मान लीजिए कि मेरा प्रकाश वस्त्रालय दुकान हुआ करता था, व्यवसाय करते हैं हम लोग, तो शायद मैं उस दुकान पे बैठ सकती थी। पिताजी आपके बैठते भी थे। करेक्ट, बैठ सकती थी। कितने वर्षों तक तो वो दुकान चली। पिछले साल, मैं वही बता रही हूँ कि ये तो विकल्प नारियों के लिए नहीं है ना, बेटियों के लिए नहीं है ना। आप दुकान पे कैसे बैठेंगी? इतनी असुरक्षा है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या चल रहा है, गुंडागर्दी, आनन फानन, इतना कुछ, तो कहीं ना कहीं फिर आप डर जाते हैं। अच्छा, बच्चियां हैं, मात्र शरीर नहीं है ना, जीवन है, जीवंत है, उनके उस शरीर के अंदर आत्मा है। और हर माता को ये लगता है कि जो जीवन मैंने जिया है वो जीवन मेरी बच्चियां ना जिए, उससे कुछ बेहतर जिए, उससे कुछ अच्छा जिए। आपकी तो शादी की तैयारियां हो रही थी, है ना? कब? 12वीं के बाद शादी की तैयारियां हो रही थी, अभी नहीं, 12वीं के बाद। हाँ, तो ये जो शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन आपने शादी वादी सब छोड़ छाड़ के अलग दुनिया पकड़ ली। अभी भी आप
शादी वगैरह में दिलचस्पी नहीं रख रही हैं? देखिए, शादी की तैयारी ऐसी चल नहीं रही थी और मुझे लगता है कि बेटियां जैसे जन्म लेती है ना, 10वीं के बाद उनको रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो पर शादी ही मात्र एक विकल्प नहीं है ना। मान लीजिए आपने शादी किया, फिर परिवार, फिर उसको कैसे संभालेंगी? परेशानी तो वापस आकर स्क्वायर बॉक्स पे खड़ी होगी कि आपको धन कमाना पड़ेगा। हमारी माता को हमें पढ़ाना था, हमारे लिए वो दुकान काफी नहीं थी, तो माता ने बतौर ब्यूटिशियन को मतलब अपने बोल करके एक जगह खोली और वहां से जो भी थोड़ा बहुत धनराशि कमाती थी वो हमारे पढ़ाई में खर्चा होता था। तो मैंने वो संघर्ष देखा है कि जहाँ पर वो छोलनी से किचन भी संभाल रही हैं, घर को भी देख रही हैं, उधर भी देख रही हैं कैसे मैं 2 पैसे कमाऊं, ताकि क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसा था ना कि समोसे खाना रोज दिन ये लग्जरी की बात होती थी कि आज मतलब आप करोड़ों की मालकिन है, लेकिन कि हफ्ते में एक ही समोसा मिल जाए वो दिन। तो मेरी माँ से चुन चुन के पैसे रखती थी कि यार कितना रहेगा, आज कितना होगा, 3 रुपए आए कि नहीं आए। तो ऐसी परिस्थितियां देखी है हमने और कहीं ना कहीं धन का महत्व है हमारे जीवन में। और उससे बड़ा महत्व जो हमारी माँ ने हमेशा इस उद्देश्य को रखा है कि नारी होना दुर्बलता थोड़ी ना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। नारी होना बहुत गौरव की बात है। हम सीता के नगरी से हैं, उनको हर तरीके का ज्ञान दिया गया है सीता जी को। आप ये मानेंगे कि जो बोलते हैं कि परशुराम का धनुष जो है, लोग बोलते हैं श्री राम जो पहले थे उन्होंने उठाया, पर ये सत्य नहीं है। माँ सीता जो थी उन्होंने पहले उठाया था, तभी ये रखा भी गया था कि जो पहले उठाया था उससे विवाह होगा। मतलब आपके ज्ञान से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप काफी आध्यात्मिक महिला भी हैं और अध्यात्म के प्रति काफी डिवोशन भी है। अब थोड़ा बात राजनीति की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और आपसे लोग सवाल करेंगे कि आप आई हैं तो आप क्या बदल देंगी। प्रशांत किशोर ने काफी बातें रखी हैं कि कैसे बिहार को बदलना चाहते हैं। आप अपने स्तर से जन स्वराज के जरिए क्या बदलाव कर सकती हैं? जो जन स्वराज का उद्देश्य है वही जन स्वराज के जुड़े हुए सभी लोगों का उद्देश्य है। शिक्षा को बेहतर किया जाए, पलायन को रोका जाए, रोजगार में वृद्धि हो, फैक्ट्रीज लगे, सेटअप लगे, सर्विस सेक्टर बढ़े। ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते हैं? लोग हमारे पास कम थोड़ी है ना, 13 करोड़ से ऊपर की आबादी है हम लोग। मात्र गाइडेंस की जरूरत है। और दूसरी बात, अब बहुत जरूरत है एक मॉडल लेकर के आना जहाँ पे लोग मात्र नौकरी ना देखें, अब अपना व्यवसाय करें और 100-200 लोगों को वो लोग खुद नौकरी में रखें। और हर बिहारी के पास ये क्षमता है, क्योंकि हर बिहारी बुद्धि से ना बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली तो है ही, तभी देखिए हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत भी हमारे बिहार से होती है। इस लोकतंत्र में जो हमने अभी आपको सुना कि मोदी को छोड़कर आपने प्रशांत किशोर को जो चुना, ये सवाल मुझे बार बार खटक रहा है। खटक इसलिए रहा है क्योंकि अक्सर लोग सक्सेस पाने के बाद जो ज्यादा ऊपर की सीढ़ी होती है उधर चढ़ना चाहते हैं। अभी प्रशांत किशोर जन स्वराज जो है पहली बार चुनाव लड़ेगी। अभी देखिए कितना संघर्ष है जन स्वराज के लिए। उन संघर्षों में आप क्यों आ गई? मतलब आप चाहती तो आप कोई विकल्प चुन सकती थी, कोई और विकल्प भी हो सकता था। ऐसा क्या की पॉइंट है? मैं बार बार की पॉइंट की बात कर रही हूँ। जी देखिए, राजनीति दल में आना ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा हमेशा से ये रही है कि मैं ऐसे राज्य का हिस्सा बनूं जो लोगों की आवाज, जो जन जन की आवाज। और क्योंकि मैं बिहारी हूँ तो कहीं ना कहीं बिहार तो ऐसे ही उफान मारेगा मेरे अंदर। और ऐसे में अभी जो है समस्त देश का नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पर सत्य ये भी है कि 2025 में उनको लाने का बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है। तो आप ये सत्य भी जानिए कि 2025 में कितना बड़ा और कितना वरिष्ठ मुख्यमंत्री वो आपको प्रदान करेंगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको लगता है कि विजन यहाँ मोदी और बीजेपी से भी बड़ा है बिहार के लिए? बिहार के लिए विजन बिहारी है और बिहारी से ऊपर कोई नहीं है। हर एक बिहारी जन स्वराज के दिल में बसता है और जन स्वराज हर एक बिहारी के दिल में बस कर दिखाएगा। उसकी बहुत कितनी तो काफिले उन्होंने नाप लिए, कितनी जगह उन्होंने, मतलब इतने अल्प समय में बहुत कुछ प्राप्त हो गया। चलिए एक नेताओं पर एक छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आज का आपका बड़ा कीमती समय हमें मिला है। नीतीश कुमार पर आप क्या कहें? नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? निजी तौर पे अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है वो। सम्राट चौधरी बोल्ड है। तेजस्वी यादव
He's a good man. He's a good गुड मैन। आप सबको अच्छा ही बोल रही है। चिराग पासवान man. Pretty. He has a good potential. पोटेंशियल। चलिए, आपके लीडर प्रशांत किशोर। मैंने आज ही पार्टी ज्वाइन की है, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। सर्वा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए सबसे सुंदर विकल्प प्रशांत किशोर जी हैं। और ये सत्य है, वरना मुझ जैसे लोग जिसके पास सब कुछ है, क्या आने की जरूरत है। इतने गर्मी में पसीना बहाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उन्होंने अंदर के बिहारियों को झकझोर के रख दिया है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो मतलब हमारे लिए ये बिल्कुल अपमान की बात है। गौरव पे आ गई है ये बात, और ये हर बिहारी के गौरव पे आनी चाहिए। चलिए, आपने अब जाकर की पॉइंट हमें बता दिया है कि प्रशांत किशोर ने दरअसल बिहार के उन तमाम लोगों को पकड़ा है जो अपने अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल तो हैं, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए साधन तलाशते हैं, लेकिन साधन नहीं मिलता है। लेकिन अब विकल्प के तौर पर जनसुराज को लेकर आए हैं पीके, और इसीलिए चेतना झा जी ने जनसुराज को ज्वाइन किया है, जो बात हमें समझ में आती है। चेतना जी, आखिरी सवाल, चुनाव तो जनसुराज लड़वाएगी, हर उस चेहरे को लड़वाएगी जो बिहार को कुछ देना चाहता है। आप भी उस लिस्ट में जरूर होंगी। इच्छा है चुनाव लड़ने की? मेरी इच्छा है बिहार बदलने की, सत्य के साथ रहने की, और बिहारियों के लिए कुछ कर गुजरने की। अब इस बीच में अगर चुनाव लड़ना पड़े तो लड़े। सब कुछ, अभी तो लाठी चार्ज तो देख ही रहे हैं, कितना खून रक्त बह गया। रैली में तो जाना पड़ता है, घेराव करने पड़ते हैं, लाठी डंडे। जब हम कॉलेज में तब भी किए थे। कितना कुछ किया था हमने, बाप रे। और एक दो पिटाई भी खाई है हमने अपने समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के अरे बिल्कुल हर बिहारी तैयार है अपने बिहार के लिए। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, बहुत अच्छा लगा चेतना जी आपसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे दर्शकों, आप भी जरूर बताइए कि चेतना जी की इस बातचीत में आपको क्या खास लगा। इंटरव्यू में तमाम बातें उन्होंने रखी है। कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिए, और दिल खोल कर लिखिए कि आने वाले चुनाव को लेकर आपकी अपनी राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।